Hi my dear students, welcome to my channel Easy Learning with Yasmi। आज हम डिग्री थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो फर्स्ट पोएम है हमारी ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वाल्ट विटमैन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो वाल्ट विटमैन जो थे, ही वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। अमेरिका को बिलोंग करने वाले राइटर थे ना। एक पोएट थे जो पोएम्स लिखेंगे, और एसेइस्ट मतलब कि जो एसेस लिखते, और एक जर्नलिस्ट थे। ओके, और ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन है पोएम्स की, उस बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें ये पोएम को पब्लिश किया गया इन द ईयर 1855। ओके, और आप ये पोएम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम रहना जरूरी है। ये पोएम क्यों लिखी गई थी? जब सिविल वार चल रहा था, उस टाइम पे हमारे जो 16 प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। ओके, उन्होंने हीरो थे सिविल वार के। अमेरिका को जिताने के लिए सबसे बड़ा हाथ उनका ही था। ओके, उनके कैप्टनशिप के अंदर अमेरिका सिविल वार जीत गया। और जो मेन रीजन था उन लोगों का किस लिए लड़े थे, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देना अमेरिका से, बल्कि उसलिए वो लोग सिविल वार लड़े और फाइनली वो लोग जीत गए। तो उस टाइम पे कई सारे पोएट्स उनके पोएम्स में, उनके राइटिंग्स के जरिए इसको एक्सप्लेन करे, एक्सप्रेस करे। लेकिन जो हमारे वाल्ट विटमैन ने उनकी पोएम में जिस तरीके से सिविल वार को रिप्रेजेंट करे, और जो हमारे अब्राहम लिंकन है उनकी डेथ को रिप्रेजेंट करे, ये सबसे यूनिक, सबसे हटके था। और इसी पोएम से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट बने 19th सेंचुरी के उस टाइम में। ओके, और वो आने वाले जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल बने कि आप एक पोएम एलेजी, एलेजी बोलेंगे हम, एलेजी मतलब कि जो सैड सौरो पोएम्स रहते हैं ना, उसको हम बोलेंगे एलेजी। उसको कैसे लिखना है, उन्होंने एक आने वाले फ्यूचर में आने वाले राइटर्स को एक एग्जाम्पल दिए। ये था हमारे वाल्ट विटमैन के बारे में। चलिए हम पोएम शुरू करते हैं। पोएम समझने के लिए आपको पहले टाइटल समझना होगा। यहाँ पर जो कैप्टन है, तो ये कैप्टन किसको रेफर कर रहे हैं? यहाँ पर अब्राहम लिंकन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब कैप्टन किस चीज के होते हैं? शिप के। ओके, ये पोएम में सिंबोलिज्म है। आप एक जहाज को इमेजिन करें, एक शिप को इमेजिन करें, और वो शिप को जो गाइड कर रहे हैं वो एक कैप्टन है। ओके, जब आप समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं जहाज में, आपके कैप्टन है, और कुछ तूफान आ गया, कुछ आ गया, तो आपके जो कैप्टन है वो कैसे आपकी जो शिप है किनारे तक लेके जा रही है। ये सेम ऐसी तरीके का एक सिनेरियो रिप्रेजेंट करे वाल्ट विटमैन। ओके, तो यहाँ पर जो कैप्टन है हमारे अब्राहम लिंकन है, और जो शिप है यूनाइटेड स्टेट्स है, और ये फियरफुल ट्रिप जो है वो एक सिविल वार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक शिप है, वो अमेरिका को बोल रहे हैं यहाँ पर, और अमेरिका के जो कैप्टन है वो कौन है? अब्राहम लिंकन है। यहाँ पर जो फियरफुल ट्रिप हो रहे हैं सिविल वार, तो इस सिविल वार में वो लोग जीतने के लिए कौन गाइड कर रहे हैं यहाँ पर? अब्राहम लिंकन। Simple sa scenario. Let's move on. Next, what is the structure of the poem? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये पोएम में बस 3 स्टैंजास हैं। हर स्टैंजा में 8 लाइन्स रहेंगे। ओके, इसकी जो राइम स्कीम है ए ए बी बी सी डी ई डी, इसकी राइम स्कीम है। अब फर्स्ट स्टैंजा में है ना, वाल्ट विटमैन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उन्होंने बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि देखो भाई, हम लोग जो इतने साल से लड़ रहे थे गुलामी हटाने के लिए, कैप्टनशिप में जो कैप्टन है यहाँ पर कौन है? अब्राहम लिंकन, उनके अंडर, और हम लोग फाइनली जीत गए। हमारी जो फियरफुल ट्रिप थी वो खत्म हुई, हम लोग सक्सेस हासिल कर लिए। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोल रहे हैं कि हर पोर्ट नियर है। पोर्ट मतलब कि जो किनारा रहता है ना, पोएम में बता रहे हैं जो किनारा। अब लोग बोले थे कि एक जहाज है, और जो तूफान था वो एक सिविल वार है, वो उसको क्रॉस करके किनारे पर आ गए, मतलब कि वो लोग सक्सेस हासिल कर लिए। फिर इसी स्टैंजा में उनका व्यू शिफ्ट करके बोल रहे, लेकिन जिसके अंदर हम सक्सेस हासिल करें उनकी बॉडी यहाँ पर डेक पे लाई है, मतलब कि यहाँ पर रखी हुई है। ये एक फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने डिक्लेयर करें। फर्स्ट जो जॉय है, जो एंजॉयमेंट है, जो सेलिब्रेशन है, उसको उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो टोन है पोएम का उसको शिफ्ट कर दिया। अब सेकेंड स्टैंजा में फिर
अब जो डेड बॉडी है सामने, अब उनको नॉर्मली आप देखो कोई आपके डियर है। अब ये जो अब्राहम लिंकन थे ना, वाल्ट व्हिटमैन के बहुत नियर, बहुत डियर थे। बहुत इन्हों बोलते थे कि अब्राहम लिंकन मेरे सुपर हीरो है, ओके। और उन्हों अब्राहम लिंकन को एक फादर फिगर के जैसा देखते थे। उनके बाबा के एज के है या फिर उनके बाबा के जैसे प्लेयर्स फील करते थे, एडमायर करते थे, ओके। वही वन ऑफ द थीम है अपने को इस पोएम में, वो है एडमायरेशन। मतलब अब्राहम लिंकन को एक फादर फिगर के जैसा भी देख रहे हैं। तो अब ये सेकंड स्टैंजा में हम वही जानेंगे। अब नॉर्मली होते हैं ना, कोई आपके करीबी लोग गुजर गए तो आप जब उनकी डेथ हो जाती तो वो टाइम पे आप बयान कर करके रहते कुछ लोग, हम लोग ये एंजॉय करे थे, वैसा करे, तो सेम वैसा ही सिनेरियो यहाँ पर अब्राहम लिंकन के साथ उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो उठो कैप्टन, इस जो भी सेलिब्रेशन हो रहा, जितना भी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सब आपके लिए है। आप एक बार उठो तो सही, देखो तो सही, ये शहनाइयाँ जो बज रही हैं, जो ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ये जो फ्लावर बुकेस लेके आए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब आपके लिए है। एक बार उठो तो सही, देखो तो सही, मिलके सेकंड स्टैंजा में और अपने इमोशंस को उभर के बता रहे, एक्सप्रेस कर रहे। फिर उन्हें बोल रही, अब देखो नॉर्मल एक जो डेड बॉडी है ना, उनका जो हेड है अब्राहम लिंकन का, उनके आर्म में है, आर्म्स के ऊपर है, हाथ के ऊपर है, और उन्हें ऐसे मूव करते हुए बोल रही, आप थोड़ा भी फील नहीं कर, आपकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई, उठो कैप्टन, देखो बात तो करो। अब थर्ड स्टैंजा में हम आ जाएंगे, और ये थर्ड स्टैंजा में उन्होंने पूरे लोगों को डिक्लेयर करते रहेंगे कि देखो हमारे जो कैप्टन है, उनके जो लिप्स है एकदम ड्राई हो गए, स्टिल है, देयर इज नो मूवमेंट इन हिज बॉडी, ओके। और उन लोगों को डिक्लेयर करते रहेंगे कि हमारे जो कैप्टन है, और हम लोग सेफ साइड पे पहुंच गए, सिविल वार जीत गए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, हम हमारे कैप्टन को खो दिए, कैप्टन की डेथ हो गई, असैसिनेट हो गया, मर्डर कर दिए थे अब्राहम लिंकन का, ओके। उनका मर्डर कब हुआ था? इन अप्रैल 14 1865 के ईयर में उनकी डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हो गया था। तो इस कदर ये पोएम है नो, कैसे उनके जो अजीज थे अब्राहम लिंकन, उनकी डेथ, उस टाइम पे ना अमेरिका के जितने भी लोग थे अब्राहम लिंकन को एज ए सुपर हीरो जानते थे, मानते थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लीडर होंगे जो रियलिटी में लोगों की हेल्प करना, वहां से गुलामी पूरी तरीके से हटा देना, उसके ऊपर काम करे, और उन्होंने जीते भी, सिविल वार भी लोग जीत गए, और सिविल वार जीतने के कुछ 4 या 5 डेज के बाद इनका मर्डर हो गया था, ओके। ये थे हमारी पोएम और कैप्टन माय कैप्टन। इसके सिंबोलिज्म्स हो गए, उसके थीम्स देखेंगे अपन ना, विक्ट्री एंड लॉस, वो लोग सिविल वार जीत गए, लेकिन उनके 2 juxtaposed थिंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन कौन से कॉस्ट पे, उनके जो कैप्टन है उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वर्सेस नेशन, यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो वाल्ट व्हिटमैन है, क्योंकि अब्राहम लिंकन उनके बहुत ज्यादा डियरेस्ट थे, उनके फादर के जैसे मानते थे उन्होंने, दोनों एक इंडिविजुअल उन्होंने मातम मना रहे, और जो बाकी जो नेशन है पूरा यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेलिब्रेट करा के वो लोग सिविल वार जीत गए। उसके बाद में ग्रीफ, ग्रीफ मतलब कि जो सॉरो, सैडनेस। उसके बाद में है एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब आप किसी को एडमायर करना, जैसे हम सेकंड स्टैंजा में बोले, अब्राहम वाल्ट व्हिटमैन अब्राहम लिंकन को एक फादर के जैसा देख रहे, मान रहे, एडमायर कर रहे, ये पोएम की थीम्स है। अगर आप देखें ये पोएम जो है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज करें। फर्स्ट वाला क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर, मेटाफर किसको बोलेंगे हम, कौन सी भी आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, जैसे ये पूरी पोएम में आप अब्राहम लिंकन को कैप्टन से कंपेयर करें, शिप को यूनाइटेड स्टेट से कंपेयर करें, और फेयरफुल ट्रिप को सिविल वार से कंपेयर करें, ये क्या कंपैरिजन है। और इसी के रिलेटेड ये पूरी पोएम आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, तो ये क्या है, कंपैरिजन हुआ ना, तो इसलिए इसको एक्सटेंडेड मेटाफर बोल रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच।